हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मैथ्स ट्यूटोरियल पे। और आज हम क्वाड्रेटिक फार्मूला इस पे डिस्कशन करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है समझेंगे और इसके क्वेश्चंस करेंगे। देखिए, क्वाड्रेटिक फार्मूला बहुत ही शानदार चीज़ है, ठीक है। इसको आप मैजिकल फार्मूला भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये आपके रिज़ल्ट को निकालने से पहले ही बता देगा कि आपका रिज़ल्ट का नेचर कैसा होगा। ये खासियत है, ठीक है ना। क्या हो, आपके एग्ज़ाम देने से पहले ही कोई आपको बता दे कि आप 60 to 70 के बीच में परसेंट आपके रहेंगे, 70 to 80 के बीच में या 80 to 90 के बीच में, और करेक्ट एस्टिमेशन। तो सेम यही चीज़ ये भी ऐसे ही काम करता है। ये दो काम करता है। पहला तो इट वाज हेल्पिंग यू टू फाइंड आउट द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिससे आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो उसमें कई बार अनिश्चितता रहती है कि भाई सवाल का आंसर नहीं आएगा, कई बार आप ब्रेक भी नहीं कर पाते हैं। पर इसमें शॉर्ट एंड श्योर है कि भाई आपका आंसर आएगा, 100% आएगा, बस आपके रूट्स रियल होने चाहिए, ठीक है। देखिए समझते हैं। सबसे पहले तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हम समझते हैं, ठीक है। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। ये आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला होगा, ठीक है। इट इज़ अ क्वाड्रेटिक फार्मूला। चलिए, अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला में आप देखेंगे हमको तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, A, B एंड C। ये तीन चीज़ें हैं। अगर हमको ये पता चल जाए तो हम वैल्यू रख के अपना आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है ना। और A, B, C आप लोग समझते होंगे क्या होगा। अगर नहीं समझते तो बता देता हूँ। हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा a, एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशेंट है वो a, जो x का कॉफिशेंट है वो b, और जो अकेला बचे भाई वो कांस्टेंट वो c, ठीक है। एग्जाम्पल 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है। तो आप कंपेयर करें तो एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, a की जगह क्या है 2, x की जगह x, b की जगह क्या आ गया 3, और c की जगह आ गया -4। तो ये आपका a, ये b एंड ये c। क्लियर है। तब आप फाइंड कर पाएंगे a, b, c। बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ। अगर कोई बिल्कुल भी नहीं पता किसी को क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो भी वो समझ सकता है। a, b, c तो आप पहचान पाएंगे, ठीक है। और देख लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2 रूट 5 एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। भाई इसका कोई कॉफिशेंट नहीं है तो हम 1 मान सकते हैं। तो ये हो गया हमारा a, x के साथ ये नंबर है तो ये नंबर हो गया b, और जो बचा अकेला ये हो गया c। a, b, c सिंपल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भाई हमने देख लिया कि a, b, c कैसे फाइंड करना है, a, b, c पहचानना देख लिया। अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला डायरेक्ट नहीं अप्लाई करेंगे, ठीक है। इसको अप्लाई करने के पहले हम निकालेंगे डिटर्मिनेंट, ठीक है। इसको अप्लाई करने के पहले हम इसका छोटा सा पार्ट, हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। ये हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला है। हम क्वाड्रेटिक फार्मूला बाद में सॉल्व करेंगे, पहले सिर्फ इस वाले पार्ट पर फोकस करिए, ये वाला पार्ट, ठीक है ना। ये बहुत काम की चीज़ है। ये हमको हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले ही बता देगा कि जो हमको रिज़ल्ट मिलने वाला है, जो x की वैल्यू मिलने वाली है या जो रूट्स मिलने वाले हैं वो कैसे होंगे, उनका नेचर कैसा होगा, ठीक है। आपके में टॉपिक है नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है। समझिएगा। देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके दो रूट्स मिलते हैं, दो वैल्यू मिलती हैं x की, ठीक है। लीनियर इक्वेशन में आपको एक वैल्यू मिलेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको दो वैल्यू मिलेंगी, ठीक है। और क्यूबिक इक्वेशन में उसी तरीके से 3 रूट्स मिलते हैं। तो जो दो रूट्स मिलेंगे x की जो दो वैल्यू मिलेंगी वो कैसी हो सकती हैं। देखिए, एक तो होता है कि अगर आपने बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाला, ठीक है, आपने बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाला, इसकी वैल्यू जो आएगी वो अगर 0 से बड़ी है, या हम कह सकते हैं पॉजिटिव है, 0 से बड़ी मतलब पॉजिटिव है। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी है तो हमारे जो रूट्स निकलेंगे, x की जो वैल्यू मिलेंगी अल्फ़ा एंड बीटा, जो दो वैल्यू मिलेंगी वो होंगी 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, ठीक है ना। तो दो रूट्स मिलेंगे, अलग अलग मिलेंगे और रियल होंगे, ठीक है।
टू डिस्टिंक्ट रियल रूट, ठीक है। रियल नंबर आपने पढ़ चुका है ना, अपन ने पढ़ा था सबसे पहले नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, है ना, फिर रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, सब मिला के रियल नंबर। आप जितना इमेजिन कर सकते हो, जितना सोच सकते हो, सब रियल नंबर है। तो हमको रियल रूट्स मिलेंगे और अलग अलग डिस्टिंक्ट में अलग अलग रूट्स मिलेंगे, ठीक है। अब देखिए, एक कंडीशन होती है b² - 4ac इज इक्वल टू 0। यदि b² - 4ac की जो वैल्यू है वो किसके बराबर आ जाए, 0 के बराबर आ जाए। हम इसको सॉल्व करें b² - 4ac और इसकी जो वैल्यू है वो 0 के बराबर आ जाए, तो हम कह सकते हैं कि भाई हमको टू, अब डिस्टिंक्ट नहीं, इक्वल रियल रूट्स, ठीक है ना। हमको जो रूट्स मिलेंगे वो एक जैसे मिलेंगे और रियल मिलेंगे, ठीक है। ये भी अभी समझेंगे अपन करके सवाल, डोंट वरी, ठीक है, सारा समझेंगे। बस अभी आप इतना ध्यान दें कि अगर b² - 4ac की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी है या पॉजिटिव है तो टू डिस्टिंक्ट रियल रूट, एंड इफ द वैल्यू इज इक्वल टू 0 द नेचर ऑफ द रूट्स इज टू इक्वल एंड रियल रूट्स, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए, अगर हमारी b² - 4ac की जो वैल्यू है वो 0 से छोटी मिल जाए, ठीक है ना, b² - 4ac की वैल्यू ठीक है, सॉरी एक्चुअली मैं वो थोड़ा सा स्क्रीन गड़बड़ कर रही थी। b² - 4ac की वैल्यू 0 से छोटी मिल जाए तो हम कहेंगे नो रियल रूट्स, मतलब हमको रियल रूट्स नहीं मिलेंगे। जो हमारे रूट्स होंगे वो रियल नहीं होंगे, दीज आर इमेजिनरी नंबर। और 10th क्लास तक तो आपको इस पार्ट को नहीं पढ़ना है। तो अगर b² - 4ac की वैल्यू 0 से छोटी आती है, अर्थात नेगेटिव आती है, तो आपको फिर इक्वेशंस को आगे सॉल्व नहीं करना है, आप बस इतना लिख देंगे नो रियल रूट्स, ख़त्म, ठीक है ना। तो 10th क्लास तक आपको सिर्फ यही करना है कि भाई डिस्टिंक्ट रूट मिलेंगे, इक्वल रूट मिलेंगे, है ना। इमेजिनरी रूट्स हमको नहीं निकालने, मतलब कि क्वेश्चन को हम इस पार्ट को सॉल्व करने के पहले हम सिर्फ इतना पार्ट सॉल्व करके देखेंगे। अगर ये वैल्यू 0 से छोटी आ जाए तो हम बोलेंगे नो रियल रूट्स, ठीक है। चलिए कुछ एग्जाम्पल से पहले समझते हैं थोड़ा सा। भाई डिस्टिंक्ट रूट का मतलब है अलग अलग। मान लो x की एक वैल्यू मिली 4/3, x की एक वैल्यू मिली -1/2। देखिए ये अलग वैल्यू है, ये अलग वैल्यू है, तो इसको हम कहते हैं टू डिस्टिंक्ट रियल रूट। इक्वल रूट्स का मतलब मान लो x की वैल्यू मिली 1/2 और x की दूसरी वैल्यू भी मिली 1/2, तो इसको हम कहते हैं टू इक्वल रियल रूट्स। और इमेजिनरी रूट्स तो हमको करना ही नहीं है। अब एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ सवाल सॉल्व करके देखते हैं इसके। ठीक है, ठीक है, 2x² - 7x + 3, ठीक है। ये सवाल है, एक मिनट, आई थिंक बोर्ड यहाँ शाइन कर रहा है ना, ठीक, यहाँ कर देते हैं अपन इसको। 2x² - 7x + 3 = 0, ठीक है, यहाँ से कर लेते हैं। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए सबसे पहला स्टेप है ए, बी एंड सी को पहचानना। तो सबसे पहले हम ए बी सी लिख लेंगे अपना। ए हो गया 2, बी हो गया -7, सी हो गया 3। ए हो गया 2, बी हो गया -7, सी हमारा 3 आ गया। अब हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, हम पहले रूट्स का नेचर पता करेंगे कि भाई नेचर ऑफ रूट्स कैसा है, ठीक है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको निकालना पड़ेगा b² - 4ac, है ना। इसकी वैल्यू चेक करनी पड़ेगी कि b² - 4ac कितना आ रहा है। तो चलिए हम निकालते हैं b², b माने -7 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है 3। 7 का स्क्वायर 49, 3 2 = 6, 6 4 = 24। देखिए कभी भी ना माइनस वाले नंबर का स्क्वायर भी पॉजिटिव आता है, ठीक है ना। जैसे 5 का स्क्वायर होता है 25, अगर आप -5 का स्क्वायर भी निकालेंगे तो भी 25 आएगा, ठीक है, छोटी सी बात थी। तो देखिए -7 का स्क्वायर 49, 3 2 = 6, 6 4 = 24, माइनस का माइनस, 49 - 24 आ गया 25। माने कि b² - 4ac की वैल्यू आई 25, जो कि 0 से बड़ी है।
और 0 से बड़ी है तो हम कह सकते हैं कैसे रूट्स मिलेंगे, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। हमको रूट्स निकालने से पहले ही पता चल गया कि रूट्स कैसे होंगे, हमारे 2 रूट्स मिलेंगे अलग अलग। ठीक है, अब हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं फॉर्मूले से। ठीक है, फॉर्मूला है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है ना, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। अब बस वैल्यू रखना है। देखिए इसका भी प्रॉफिट मिलेगा आपको, माइनस लिखे, अब b की वैल्यू है -7 तो -7 लिख दिए, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, दोबारा नहीं निकालना है। 25 आया था तो हम लिख देंगे 25 और लगा देंगे रूट। इसकी वैल्यू 25 आई थी और ऊपर से लगा दिया रूट, डिवाइड बाय 2 है तो 2, a की वैल्यू हो गई 2। अब देखें सर आगे, माइनस माइनस प्लस 7, 25 का अंडर रूट किया तो ये आ जाएगा। देखिए इसको हम लिख सकते हैं, इस वाले पार्ट पे ज़रा ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, 25 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है तो सिर्फ 5 बचेगा, तो ये हो जाएगा 5 अपॉन 2 2 4। यहाँ तक कोई डाउट है क्या? सिंपल था यहाँ तक। चलिए आगे देखते हैं। अब हमको करना क्या है, एक बार प्लस लेना है, एक बार माइनस, क्योंकि यहाँ बीच में प्लस और माइनस दोनों ही लगा हुआ है। एक बार हम प्लस ले लेंगे, एक बार माइनस ले लेंगे, तो ये हो जाएगा। देखिए x की 2 वैल्यू निकलेंगी, तो पहली बार x इज इक्वल टू एक्स सॉरी है ना 7 प्लस ले लिया प्लस 5/4, और x की एक वैल्यू के लिए हमने ले लिया -7 माइनस 5/4। एक बार ये प्लस ले लिया, एक बार माइनस ले लिया, तो 7 + 4 12/4 और 7 - 5 2/4। तो ये आ गया आपका 3 और ये आ गया आपका 1/2। तो देखिए x की एक वैल्यू तो आपको 3 मिल रही है और x की एक वैल्यू मिल रही है 1/2। ठीक है ना, तो आप देख सकते हैं आपने जैसा निकाला था नेचर ऑफ रूट्स कि हमको 2 डिफरेंट रूट्स मिलेंगे, तो आपको 2 रियल डिस्टिंक्ट रूट मिल चुके हैं यहाँ पे। क्लियर है? तो इस तरीके से हमको फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। ठीक है, अब थोड़ा सा और समझते हैं, इसके 1-2 सवाल और करके देखेंगे। ठीक है, इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, एक रूट वाला सवाल है, इसको करके देखते हैं अपन। 4x स्क्वायर प्लस 4√3x है ना, 4x स्क्वायर प्लस 4√3x प्लस 3। ठीक है, ये सवाल करके देखते हैं। बच्चे भागते हैं, रूट वाले सवाल देख के भागते हैं कि इससे बच जाएं बस। अरे भागना क्या यार, सॉल्व कर लो। ठीक है, देखिए तो ये हमारा a, ये पार्ट b और ये पार्ट c। चाहे तो इसी के नीचे a b c लिखते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, a b और c। ठीक है ना, a b c फाइंड कर लिया। अब देखते हैं, हम निकालेंगे b² - 4ac। b² - 4ac, b की जगह है 4√3 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह लिख दिया 4, c की जगह लिख दिया 3। ठीक है, देखिए 4 का स्क्वायर होता 16 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो उससे आएगा 3 माइनस। ठीक है, 4 3 = 12, 3 4 = 12, 12 4 = 48। पता है ज़रा इतना समझ में आया क्या? ठीक है, 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर करें तो सिर्फ 3। ठीक है, 3 4 = 12, 12 4 = 48। ठीक है, 16 3 आपका हो जाएगा 48 है ना, 6 3 18, कैरी 1, 3 1 3 1 4 48। ठीक है, और -48 तो ये आपका आ गया 0। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा b² - 4ac जो है वो 0 आ गया। और 0 की क्या कंडीशन बताई थी आपको? मैंने बताया था अगर b² - 4ac 0 आ जाए तो वी कैन से दैट द रूट्स आर इक्वल। ठीक है ना, तो हम लिख देंगे 2 इक्वल रियल रूट्स।
ठीक है, हमको जो रूट्स मिलेंगे वो रियल होंगे और वो इक्वल होंगे, माने एक जैसे होंगे। अब भाई एक बार चेक भी कर लें कि सही में एक जैसे मिल रहा है। भाई फार्मूला से हमको ऐसे ही बना रहा है, ठीक है, तो चेक कर लेते हैं। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, माइनस लिखा, अब b की वैल्यू क्या है 4√3 प्लस माइनस ये 0 हो गया अपॉन 2a। क्लियर है, a की वैल्यू रख दे, a की वैल्यू है 4, ठीक है, क्लियर है। चलिए देखते हैं, -4√3, देखिए ये 0 हो गया तो ये पूरी वैल्यू 0 की, मतलब अब हमको 2 बार लेना ही नहीं, ये पूरा खत्म, यहाँ से वाला पार्ट पूरा खत्म, सिर्फ यही हमारा आंसर आ गया। 4 2 ज़ा 8, ठीक है, हम इसको भी ना करें, अभी 4 से 4 कट गया, क्या बचा -√3 अपॉन 2। अब एक ही वैल्यू मिली तो हमारी दोनों बार यही वैल्यू होगी, ठीक है ना। और अच्छा, आप इसको चाहें तो पूरा सिस्टमेटिक कर सकते हैं, पर परेशान नहीं होना, जब 0 आ गया ख़त्म, x की एक वैल्यू ये, दोबारा भी आप इसको यही लिख दें, ठीक है ना। होता क्यों है, देखिए अगर आप प्लस लेंगे तब भी वो वाला पार्ट 0 है तो यही आएगा, माइनस लगाएंगे तब भी ये पार्ट 0 है, तो प्लस माइनस लेने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, यही हमारा आंसर बन रहा है। तो x की वैल्यू सेम आ गई, -√3/2 -√3/2। क्लियर है, आसानी से सवाल भी हो गया, x की वैल्यू भी देख लिया आपने और दोनों कंडीशन भी चेक कर ली कि भाई कब हमको इक्वल रियल रूट्स मिल रहा है, कब हमको 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मिल रहे हैं, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ तक आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी, ठीक है। आई थिंक इतना सफिशिएंट है आपके लिए। आप बस क्या करिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है फॉर्मूला, उस पर आप 5-6 सवाल कर लीजिए, मुझे नहीं लगता कि फिर उसके बाद आपको कोई कन्फ्यूज़न होने वाली है क्वाड्रेटिक फार्मूला में। और ये एक मतलब निश्चितता देता है आपको कि आप अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे। भाई कई लोग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में कन्फ्यूज़न होते हैं, काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, कैसे ब्रेक करें सर, प्लस माइनस का कन्फ्यूज़न, तो बेटर है आप ये चीज़ यूज़ कर लें, क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। चलिए आज की क्लास में इतना ही, अब अपन जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।